Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 14. Because we have already completed our 5 lectures for the topics mean, median, mode, ogive and missing frequency. And now it's a very short lecture on the topic. If cumulative frequency is already given in the question, then how can we find out the value of mean, median and mode of that given data? तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक होगा हमारा, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसमें केवल हम इतना सा सीखेंगे कि जब हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब पहले से ही गिवन होता है तो उस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और जब हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में तो उसके बाद में हम मीन, मीडियन और मॉड काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं मीन, मीडियन, मॉड तो नहीं, लेकिन केवल और केवल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ। इसमें ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो, हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब बात किया था तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने दो टाइप का पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरे टाइप का हमने पढ़ा था मोर देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो एक तो था हमारे पास में लेस देन टाइप, सो ये तो है हमारे पास में लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सेकंड है हमारे पास मोर देन टाइप, सो मोर देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दो टाइप के हमारे पास में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये दोनों टाइप की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनाई कैसे थी? ओजाइव जब हमने चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, ओजाइव का जो टॉपिक था, ओजाइव के टॉपिक में हमने दोनों तरह की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना सीखा था। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वापस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर भी आ सकते हैं। जैसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की दो चीज़ें हमें गिवन होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, इतना ही बात कर लेते हैं हम। उनका फ्रीक्वेंसी है 7, 11, 16, 9, 4, ओके। और अब हम लेस देन टाइप, मोर देन टाइप दोनों तरह की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं। ओके, सो दोनों टाइप की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर हम लिखेंगे तो पहले दोनों टाइप के जो हमारे नंबर्स हैं, यहाँ पर लेस देन टाइप के हम नंबर्स लिख देते हैं कि लेस देन टाइप के जो नंबर हैं वो कौन से होंगे। सो जैसे 0 से 10 के बीच में जो नंबर्स हैं, तो 0 से 10 के बीच में आने वाले नंबर क्या होते हैं? 0 से बड़े होते हैं, 10 से छोटे होते हैं। क्लियर सी बात है, 0 से तो छोटे कैसे होंगे? तो 0 से 10 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लेस देन 10 बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 10। देन इस इंटरवल के अंदर अगर लेस देन का लिमिट काम मिले तो लेस देन 10 नहीं बोलेंगे हम, इसमें बोलेंगे लेस देन 20। तो ये वाला हो जाएगा हमारा लेस देन 20, तो ये हो जाएगा लेस देन 20। अगला, इसके लिए लेस देन जो वर्ड काम मिलेंगे वो 20 नहीं, हम 30 पे काम मिलेंगे, तो ये हो जाएगा लेस देन 30, देन लेस देन 40, और लास्ट हो जाएगा हमारा लेस देन 50। तो ये लेस देन हो गया। अब उसके बाद में हम कुमुलेटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से लिखते थे? लेस देन वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते टाइम पर ऊपर से नीचे की तरफ सारी फ्रीक्वेंसीज को लिखा जाएगा, लेकिन ऐड करके। ओके, सो पहला फ्रीक्वेंसी सेम लिखेंगे 7, आगे हम एडिशन करेंगे तो 7 + 11 18 + 16 34 + 9 43 एंड +4 47। तो इस तरह से लेस देन टाइप का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम मोर देन टाइप का प्रिपेयर करें तो मोर देन टाइप के लिए हम क्या करेंगे? मोर देन टाइप के लिए पहले मोर देन वाले यहाँ लिमिट्स लगाएंगे कि मोर देन क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ मोर देन 10 नहीं बोलूँगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में 0 से 10 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो 0 से 10 के बीच में जब नंबर आ रहे हैं तो 10 से बड़े कैसे हो गए? वो तो हो गए मोर देन 0। तो ये बोला जाएगा मोर देन 0, लेकिन मोर देन के साथ में हम इक्वल भी काम में लेंगे। सो मोर देन और इक्वल टू 0, देन मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, इसके लिए होगा मोर देन और इक्वल टू 30, और लास्ट में होगा मोर देन और इक्वल टू 40। देन हम बनाते हैं इसका कुमुलेटिव। इसका मोर देन वाला कुमुलेटिव बनाने का तरीका है, फ्रीक्वेंसीज को नीचे से ऊपर की तरफ प्लस कर दो। तो जैसे इसमें तो हम ऊपर से नीचे प्लस कर देते, इसमें अब हम नीचे से ऊपर प्लस करेंगे, और लिखने का तरीका भी नीचे से होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से लिखना चालू कर दो। तो नीचे से पहला सेम आएगा 4, आगे प्लस करेंगे 4 + 9 13, 13 में 16 प्लस करेंगे 29, 29 में 11 प्लस करेंगे 40, और 40 में 7 प्लस करेंगे
तो ये बन जाएगा 47। तो ये बन जाएगा हमारा मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास दो टाइप की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती थी, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। एक बार फिर से बता देता हूँ कि लेस देन टाइप हम कैसे बनाते थे, ऊपर से नीचे प्लस करके, और मोर देन टाइप हम किस तरह से बनाते हैं, नीचे से ऊपर प्लस करके। तो जब फ्रीक्वेंसीज को यहाँ प्लस करते हैं लगातार कॉन्जिक्यूटिवली, उनको अगर हम प्लस करें तो उससे सी बन जाता है। तो ठीक है, वापस आना है मुझे तो माइनस कर दूंगा। मतलब अब मेरा होगा क्वेश्चन कि अगर मुझे पहले से ही क्युमुलेटिव गिवन है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। तो मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके बताता हूँ, ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। जैसे मान लो कि हमें जो डेटा है उसमें यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर कोई भी यहाँ नंबर ऑफ मार्क्स दे रखा है। यहाँ तो हमारे पास है मार्क्स और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। ओके, सो मार्क्स का यहाँ दे दिया जैसे बिलो 10, बिलो 20, देन बिलो 30, 40, 50 एंड 60। और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट है जैसे 11, 16, 29, 35, 47 एंड 50। अब मुझे यहाँ से मीन या मीडियन या मॉड तीनों में से किसी के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, मीन मीडियन मॉड कुछ भी मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इन दो की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ऑलरेडी जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें कंप्लीट कर लिया था कि मीन किस तरह से निकाला जाता है, स्टेप डिवीजन मेथड के बारे में हमने उस पर ज़्यादा जोर दिया था। मीडियन को हमने फाइंड आउट किया था, उसके लिए हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते थे लेस देन टाइप की, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बाद CF निकालते थे। और जो मोड होता है उसमें तो बस ये दो ही काफ़ी होता है। तो अगर हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी किसी तरह से इनमें से बना लिया तो बहुत होगा, हम उसके आगे मीन मीडियन मॉड जो भी है बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं मीन मीडियन और मॉड तीनों के लिए एक साथ ही बता रहा हूँ, और मैं केवल और केवल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मेन मीडियन मोड के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 उन तीनों के जो मेथड्स है वो अच्छे से पढ़ लिए थे। तो अभी मैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना समझाता हूँ। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। पहले मैं क्लास इंटरवल की बात करता हूँ। यहाँ पर है बिलो 10, मतलब 10 से कम है, लेस देन 10, बिलो 10 एक ही बात है। तो यहाँ 10 से कम है, ठीक है। तो 10 से कम है तो मतलब 10 से छोटे नंबर है, यहाँ पर 10 से बड़े नंबर नहीं है, 10 से छोटे नंबर है। तो ठीक है, तो फिर 10 तो अपर लिमिट का काम करना चाहिए ना, ताकि वो 10 बड़े से बड़ा नंबर रहे और 10 से छोटे नंबर ही यहाँ पर आए। अब यहाँ पर क्या है, इस इंटरवल में हमारे पास है बिलो 20, मतलब 20 से छोटे। तो ठीक है, यहाँ 20 अपर लिमिट का काम करेगा, यहाँ 30 से कम यानी 30 अपर लिमिट है, या 40 अपर लिमिट है, या 50 और यहाँ 60 है। भाई ये जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ ये कोई माइनस मत समझ लेना कि भाई सर ने 10 बोला है और माइनस का 10 लगाते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस नहीं है ये इंटरवल को शो करने के लिए होता है। जैसे होता है ना 0 से 10, तो ये एक लिमिट को शो करता है कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक इंटरवल को शो करता है। वही सिंबल मैंने यहाँ पर काम में लिया है, और अभी मैंने इनका अपर लिमिट काम में लिया है। अब हम इन सारे इंटरवल का लोअर लिमिट काम में लेंगे, तो लोअर लिमिट बनेगा कि इन सब के बीच में जो गैप है वो 10 का है। तो 10 का गैप है, तो सारे वैल्यूज़ में से, सारे अपर लिमिट्स में से 10 कम कर दो। तो 10 में से 10 कम करेंगे 0, ये बन जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये तो अपने आप ही हमारा क्लास इंटरवल तैयार हो गया। अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाएंगे, लेस देन टाइप का जो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो भाई ये बिलो है, बिलो मतलब लेस देन है, एक ही बात माना जाएगा, बिलो या लेस देन, मतलब ये सीधी सी बात है कि ये लेस देन टाइप की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, और उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे पहुंचाना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, भाई यहाँ पर जब भी लेस देन, बिलो, अबोव या फिर मोर देन ये अगर वर्ड लिखे हो तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फिर उस कंडीशन में नहीं हो सकती, फिर तो ये केवल और केवल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ लेस देन या बिलो है तो ये लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर अगर मोर देन या फिर अबव दे रखा है तो इसका मतलब ये है मोर देन टाइप की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फिलहाल तो ये लेस देन टाइप की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और मुझे अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना पड़ेगा। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर कैसे पहुंचेंगे, अब लेस देन वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं एक बार ऑब्जर्व करता हूँ। मेथड ध्यान से सुनना,
ध्यान से समझना, याद रखने की कोशिश करना। लेस देन टाइप का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता था ऊपर से नीचे प्लस करने पर। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे माइनस करने पर। रिपीट कर देता हूँ, लेस देन कुमुलेटिव कैसे बनाते थे? ऊपर से नीचे प्लस करके। तो कुमुलेटिव से वापस कैसे आएंगे हम? ऊपर से नीचे माइनस करके। तो ऊपर से पहला सेम लिखते थे, अभी भी हम सेम लिखेंगे। अब माइनस करो तो यहाँ ऑर्डर ये वाला रहेगा हमारा, बाकी सब्ट्रैक्शन तो बड़े नंबर में से छोटी को ही करना है। तो 16 में से 11 माइनस होगा 5, 29 में से 16 माइनस होगा 13, 35 में से 29 माइनस होगा 6, 47 में से 35 माइनस होगा 12 और 50 में से 47 माइनस होगा 3। बन गया, हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी तैयार। इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब उसके आगे मीन निकालना है, मीन निकालो, मीडियन निकालना है, मीडियन, मोड निकालना है, मोड। तो मीन मीडियन मोड जो भी फाइंड आउट करना है आगे बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। कैसे? अगर मीन फाइंड आउट करना है कोई बात नहीं, मीन को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम निकालते हैं एक्स आई, उसके बाद में डी आई, फिर फाइंड आउट करेंगे यू आई, एफ आई यू आई, और फिर लगाएंगे फॉर्मूला। तो आगे जब हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं तो आगे हमें मीन मीडियन मोड जो भी फाइंड आउट करना है उसके हम रेस्पेक्टिव मेथड पर चले जाएंगे। और उस मेथड को अगर याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 वेदांत स्टडीज़ जो है उसी पर हमें मिल जाएगा ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 स्टेट जो हमारा चैप्टर है उसी का। सो ये हमारे पास है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका, जबकि हमें जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी हमें गिवन होता है तब। ओके, अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन मॉडर्न का भी कर लेते हैं कि मॉडर्न टाइप अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंचेंगे। बस ये एरो की जो सिंबल है उसके साथ में याद रखना, इसमें जो भी हम बनाते हैं वो ऊपर से नीचे लेस देन वाले में, मोर देन वाले में नीचे से ऊपर। अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है तो प्लस करो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है तो माइनस करो। इसमें भी अगर कुमुलेटिव बनाना है तो प्लस करो, नॉर्मल बनाना है माइनस करो। ऑर्डर कैसा रहेगा? नीचे से ऊपर, इसमें ऑर्डर ऊपर से नीचे, बस। सो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये वही हमें गिवन है, यहाँ पर मार्क्स है कुछ स्टूडेंट के और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जैसे अबव 13, अबव 16, 19, 22, 25 और 28 ये हमें गिवन है। अब इनका जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ पर गिवन है 40, देन 32, 27, 19, 15 एंड 5। अब हमें इससे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दोनों बनाना है। देखो भाई बात ये है कि ये अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है? अब ये भी बताया था कि इस तरफ अगर लेस देन, मोर देन, अबव, बिलो ये 4 वर्ड अगर लिखे होते हैं तो मतलब फिर समझ जाओ कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अबव है मतलब ये मोर देन वाली कुमुलेटिव है। मोर देन वाली कुमुलेटिव से हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे। ओके, तो पहले तो मैं क्लास इंटरवल की बात करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहले क्लास इंटरवल अबव 13 है मतलब 13 से ज़्यादा, 13 से ज़्यादा मतलब 13 से बड़े नंबर है यहाँ, 13 से बड़े, 13 से बड़े मतलब 13 से छोटे नहीं है। तो 13 लोअर लिमिट का काम करेगा और 13 से आगे के नंबर आएंगे इसमें 13 से बड़े। फिर यहाँ पर 16 से ज़्यादा है तो 16 लोअर लिमिट, यहाँ 19 से ज़्यादा है तो 19 लोअर लिमिट, यहाँ 22 लोअर लिमिट, यहाँ 25 लोअर लिमिट और यहाँ 28 लोअर लिमिट। तो ये तो हो गई लोअर लिमिट्स। अब इन सब के बीच में जो गैप है वो गैप है हमारा 3 का, तो इन सब में 3 प्लस कर दो, क्योंकि हमें अपर लिमिट बनानी है। अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज़्यादा होती है। तो पिछली बार मैंने माइनस करवाया था क्योंकि उससे कम लेना था मुझे, तो 10 का गैप था, 10 माइनस कर दिया था। अभी 3 का गैप है, 3 को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 16, 19, 22, 25, 28 और 31। अब हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? मोर देन वाली कुमुलेटिव बनती है नीचे से ऊपर प्लस करके, तो अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी? नीचे से ऊपर माइनस करके। तो नीचे से ऊपर माइनस करना है, पहला तो सेम लिखेंगे, अब माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे ये बनेगा 10, इसमें से इसको माइनस करेंगे 19 में से 15 को तो ये बनेगा 4, 27 में से इसे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8,
32 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, और 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। और ये हमारा वापस से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ तैयार है। और इसके बाद में हम जाएँ तो मीन, मीडियन, मॉड, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर एक बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर बनाया था, जो कि हमारा केवल और केवल यही मोटिव था कि हम किस तरह से, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से ही दे दिया जाता है तो उससे हम नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटरवल है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके।